जब से योनो एसबीआई एप्लीकेशन को नए वर्जन में अपडेट किया गया, नए लुक में चेंज किया गया, तब से काफ़ी सारे योनो यूजर्स को योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने में समस्या आ रही है। वो इसलिए चूंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई पहले मैं जिस फीचर को जहां पर इस्तेमाल कर रहा था, अब वहां पर वो फीचर मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है उस फीचर को ढूंढने में। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को पूरी डिटेल में यूज करने का प्रोसेस बताऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर इस वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच कर लिया तो हर एक बच्चा बच्चा भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर पाएगा। सो अगर आप एक योनो एसबीआई यूजर हैं या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन काफी नॉलेजेबल होगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में आकर के योनो एसबीआई एप्लीकेशन को नए वर्जन में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट करने के बाद ही आपको ये सारा फीचर्स देखने को मिलेगा और नया नया लुक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। सिंपल आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब ये कुछ नया लुक में दिखेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन का पेज भी नए लुक में ही देखने को मिलेगा। वैसे इस पर इन सारे फीचर्स पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। कल या परसों ही मैंने वीडियो बनाया था, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए योनो एसबीआई का लुक कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदर देखने में लगता है। ओके, और अभी मैं आपको इन सारे फीचर्स को यूज करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा जिसको आप मेन्यू बार कहते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपका प्रोफाइल नेम दिख जाएगा, यहाँ पर होम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर डिपॉजिट, लॉन्च, इन्वेस्ट, इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है। तो अगर आप बहुत कम समय में वैसे ऑप्शंस पर पहुंचना चाहते हैं जिस ऑप्शन को आपकी ज़रूरत है, यानी कि जिस ऑप्शन की ज़रूरत आपको है, जिसको आप यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपल जैसे मान लो डिपॉजिट पर आपने क्लिक किया, तो अगर आप एफडी, आरडी ठीक है करना चाहते हैं तो आप सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप तुरंत के तुरंत एफडी के पेज पर आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका है, अगर आप जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पर सबसे लास्ट में जो कि काफ़ी बेहतरीन है, गेट इन टच। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप गेट इन टच पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर में देखिए आपको एक फ़ोन कॉल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नंबर दिखाया जाएगा फॉर जनरल क्वेरीज और फॉर इमरजेंसी या फिर फ्रॉड। ठीक है ना। तो अगर आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है यूज करने में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। और अगर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया है या फिर किसी प्रकार का इमरजेंसी है तो आप साइबर क्राइम नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर यह ऐड किया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, जब चाहे तब आप इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, आपको यस कर देना है, आप लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। ऊपर की बातें हो गई। अब यहाँ पर एक सर्च बार का भी आइकन है, आखिर में इसका क्या रोल है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए अगर आप वैसे फीचर्स को यूज करना चाहते हैं जिसको आपकी सख्त जरूरत, यानी कि जिस फीचर की जरूरत आपको बहुत ज़्यादा है, तो आप सिंपल यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपको होम पेज पर तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा फिक्स्ड, या फिर कोई भी और ऑप्शन आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ओपन ए टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, तो किसी भी प्रकार का आप ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको माई डिपॉजिट पर क्लिक करना है और एफ डी आर डी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सर्च का ऑप्शन दिया गया वो आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं। यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। योनो एसबीआई में इस तरह का फीचर है अवेलेबल या फिर नहीं है। यहाँ पर अब मेन पॉइंट आ जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बोर मत होइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अकाउंट का। अगर आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर माय बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ब्रांच नेम दिख जाएगा,
और कितने बैलेंस से यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं हमारे अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं कितने नहीं, तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन भी अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बैक आ जाइए, यहाँ पर माई डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप एफडी, आरडी, माई ड्रीम्स, अदर डिपॉजिट पर क्लिक करके आप अदर डिपॉजिट भी ओपन करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एफडी ओपन करवाना हो तो आप ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको टिक लगा करके और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मेरे केस में अभी पैसे नहीं है मेरे अकाउंट में, जिस वजह से मैं आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आपको एफडी करना हो तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आरडी भी यहीं से ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट न्यू रिकरिंग डिपॉजिट, इस पर क्लिक करके आप आरडी ओपन कर पाएंगे। ओके, इसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पर माई बोरोइंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी बोरोइंग्स शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने किया ही नहीं। माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करके उसके बाद यहाँ पर आप पैसे को निवेश कर पाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए यार, मेहनत करने में ज़्यादा परेशानी होती है यार वीडियो कंटेंट को तैयार करने में, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर माई इंश्योरेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अगर किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस ले रखे हैं तो यहीं से लिंक कर सकते हैं, और बाय ए पॉलिसी पर क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस को यहाँ से ले भी सकते हैं, जैसे कि देखिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यहीं से आप ले सकते हैं। ओके, तो मैं आपको सिर्फ यूज करने का तरीका बता देता हूँ। अगर मैं सारा फीचर्स एक एक करके बताने लगूँ तो वीडियो पता नहीं 2-3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको माई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, देखिए ये रहा, और यहीं से आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज भी कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक क्रेडिट कार्ड को लिंक नहीं किया है तो यहीं से आप क्रेडिट कार्ड को लिंक भी कर पाएंगे, और अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई भी क्रेडिट कार्ड के लिए कर पाएंगे। और नीचे में पे नाउ का ऑप्शन है, यहीं से आप पे कर सकते हैं, पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, और यहीं से आप क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद माई वेरिएबल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर योनो की तरफ से यानी कि एसबीआई की तरफ से जो योनो वॉच आता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं और उसके बाद अपने इस वॉच से ही इस योनो ऐप को मैनेज कर पाएंगे, अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। तो उसके बाद माई रिवार्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो भी रिवार्ड पॉइंट अर्न करेंगे आपको दिख जाएगा, और बाद में चाहे तो आप इसे रिडीम भी कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है रिवार्ड पॉइंट रिडीम, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसको आप यूज कर पाएंगे। अब लोन्स के बारे में बात करें तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मान लो अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन RTXC, दिस लोन कैन बी अवेलेबल बिटवीन 8 hours to 20, मतलब कि 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ से अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा होगा तो माई लोन्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप माई बोरोइंग्स पर आ जाएंगे, ठीक है, और यहीं से आप उस लोन को मैनेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का, कार्ड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, सारा कुछ आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको हर एक फीचर्स को बताया, उन सारे फीचर्स को यहाँ पर अलग अलग फोल्डर को क्रिएट करके दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको योनो पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मान लो अगर आपको किसी को इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर करना हो, ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू, QR कोड के थ्रू, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि क्विक ट्रांसफर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप किसी के अकाउंट में, जैसे कि SBI बैंक में या फिर अदर बैंक में, या फिर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर ऐड करके इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम, MMID डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालिए, पर्पस क्या है पैसे ट्रांसफर करने का यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे क्विकली। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको योनो कैश का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस फीचर का इस्तेमाल करके आप विदाउट फिजिकल डेबिट कार्ड, यानी कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड फिजिकल नहीं है उसके बावजूद भी आप ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं QR कोड को स्कैन करके। यहाँ पर ATM पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा, ठीक है ना, जितना अमाउंट आपको ATM से निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन को, फीचर को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए यहाँ पर योनो पे पर फिर से क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप किसी को ऐड करके, जैसे कि किसी भी बेनिफिशियरी को यहाँ पर ऐड करेंगे, पे ए न्यू बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि एसबीआई अदर बैंक। अगर आप अदर बैंक को क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डाल देना है और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आपको डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर निक नेम डाल करके और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके यहाँ पर बेनिफिशियरी को, उस पर्सन को ऐड कर लेना है जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है भीम यूपीआई का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। आप किसी के यूपीआई आईडी के थ्रू इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप यूपीआई आईडी किसी से ले सकते हैं और उनका यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डाल करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, देखिए ये रहा, नो बेनिफिशियरी अवेलेबल बैंक अकाउंट यूपीआई आईडी। तो अगर आपको नया यूपीआई आईडी ऐड करना है तो पे न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पे यूपीआई आईडी यानी कि उस पर्सन का यूपीआई आईडी डाल दीजिए जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप उस यूपीआई आईडी को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद आप पैसे भेज पाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी आप भेज पाएंगे, अलाउ कर दीजिए। यहीं से आप किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी आ चुका है। उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए अगर यह यूपीआई आईडी अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, वीपी इज नॉट अवेलेबल। तो आपको यहाँ पर दोबारा से रीचेक करके वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल अमाउंट डालना है, पर्पस डालना है, किस वजह से आप पैसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अमाउंट जैसे कि 100 रुपया मैंने डाल दिया और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू पेज आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद पे पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप पैसे भेज पाएंगे यूपीआई आईडी के थ्रू भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे भेज सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। ओके, इसको बैक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप पैसे मंगा सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करके। अगर आपको किसी से पैसे रिसीव करना हो तो आप कलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। सिंपल आपको यूपीआई आईडी डालना है, वेरीफाई करना है और रिसीव कर लेना है। उसके बाद आप अपना क्यूआर कोड खुद अपने योनो एसबीआई अकाउंट का क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी, ताकि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी से भी पैसे अपने अकाउंट में ले सके, ठीक है ना। यहाँ से आपको शेयर कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे में मैनेज करने का ऑप्शन है, मैनेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करके देखिए रीसेट कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं और अपने बैंक का बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। और व्यू ऑल यूपीआई आईडी आप देख सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट को यहीं से डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। तो इस तरीके से इन सारे ऑप्शंस को आप यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर अलग से क्यूआर कोड का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, तो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके किसी को भी पैसे भेज पाएंगे। अलग से भी यहाँ पर ऑप्शन ऐड किया गया। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेशन का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और है, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे में आ जाइए, यहाँ पर ऑप्शन है एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यानी कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज आ जाएगा जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है मोबाइल, प्रीपेड मोबाइल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर पाएंगे या फिर किसी भी मोबाइल नंबर को यहाँ से आप रिचार्ज कर पाएंगे। सिंपल आप रिचार्ज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट योर ऑपरेटर पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, अमाउंट डालिए और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से आप रिचार्ज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बिल पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप बिल पे कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखिए सेम आप उसी पेज पर आ जाएंगे और पे एंड ऐड बिलर्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मोबाइल, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, वाटर बिल, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन सारी चीज़ों का बिल यहीं से आप पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर योनो कैश का ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस योनो कैश पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप यूज कर पाएंगे विदाउट फिजिकल एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी ऑफर्स के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शॉप एंड ऑर्डर्स का ऑप्शन है, इसका यूज ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। बिल पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप बिल वगैरह पे कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, इसकी भी रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मोबिलिटी का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
इसको बैक कर दीजिए। अब यहाँ पर ट्रेन टिकट का ऑप्शन है, अगर आपको टिकट बुक करना हो ट्रेन का तो यहाँ पर से आप ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। उसके बाद इसको भी बैक कर दीजिए और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर कुछ एनिमेशंस आपको दिखाए जाएंगे जो कि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो फीचर ऐड किया गया है, यहाँ पर आपको होम पेज पर ही क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा और क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे कि देखिए मेरे केस में एक क्यूआर कोड है, यहाँ पर ये रहा क्यूआर कोड, इसको मैं स्कैन करूँगा तो यहाँ पर स्कैन कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से स्कैन हो चुका है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूपीआई आईडी और यहाँ पर आप किसी को पैसे भेज सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, उसके बाद बैक कर दीजिए, यहाँ पर और बैक आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर अब बात करते हैं नीचे के फीचर के बारे में। ये सारे के सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सर्विस रिक्वेस्ट का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको व्यू मोड पर क्लिक करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप मैनेज पिन या ब्लॉक कार्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए अपना MMID नंबर देख सकते हैं, एम पिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड यहीं से रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से ट्रांजैक्शन राइट को मैनेज कर सकते हैं। सिंपल आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज कर देना है अपना ट्रांजैक्शन राइट। उसके बाद यहाँ पर से इनेबल या डिसेबल बायोमेट्रिक कर सकते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह मैनेज प्रोफाइल, ठीक है, प्राइमरी अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एटीएम कार्ड ब्लॉक करना हो या अनब्लॉक करना हो तो यहाँ से आप प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर SMS अलर्ट एक्टिवेट कर सकते हैं, चेक को स्टॉप कर सकते हैं, केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट केवाईसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन आएगा तो आप यहीं से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप सेम उसी पेज पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेंडिंग रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करके आप पेंडिंग रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। जो रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन्स का ऑप्शन है, कार लोन, होम लोन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर SMS अलर्ट को एक्टिवेट कर पाएंगे, अकाउंट टाइप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद नॉमिनी को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होम ब्रांच को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए अकाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना हो दूसरे बैंक में तो आप यहीं से कर पाएंगे और UPI को आप डिसेबल या इनेबल यहीं से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप ATM कार्ड को अपना ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, टेम्प्रोरी के लिए या परमानेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर चेक का ऑप्शन है, चेक को भी यहाँ पर से मैनेज कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, आप एक बार यूज जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है SBI रिवार्ड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं से रिवार्ड देख पाएंगे और भी प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको पहले ही। उसके बाद पे बाय UPI, इस पर क्लिक करके आप पे बाय UPI पर क्लिक करके व्यू मोड पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट आप सेम इसी पेज पर आ जाएंगे जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बैक करना है और यहाँ पर बेस्ट ऑफर का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर जो ऑफर रहेगा आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसको कट कर दीजिए। तो उसके बाद क्विक लिंक्स, जो कि ज़बरदस्त फीचर यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे कि फंड ट्रांसफर पर मुझे कैसे जाना है, ठीक है, या फिर अगर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सिंपल अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कीजिए। अब किस टाइप का लोन आपको चाहिए तो यहाँ पर आप होम लोन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा और यहाँ पर सारा चार्ज वगैरह भी बता दिया जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको किसी ऑप्शन पर जाना है, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है योनो चैटबॉट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्हाट आई कैन डू, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको योनो पे में किसी ऑप्शन पर जाना है, ओपन अकाउंट में किसी ऑप्शन पर जाना है, बट आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर योनो पे पर क्लिक कीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रांसफर टू ऑन अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर करना है अपने ही अकाउंट में, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रांसफर टू ऑन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो नीचे में आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे अपने ही अकाउंट में अपने पैसे को। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर ऐड किया गया है योनो चैटबॉट के नाम से। अगर जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है तो यहाँ पर इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यही सारे फीचर्स है योनो SBI का और इसी तरीके से आप योनो SBI एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी योनो SBI एप्लीकेशन को बिल्कुल ही सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है या फिर और भी किसी भी टाइप से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।